एंकर रोहित सरदाना की मौत पर बोले रवीश कुमार। उन्होंने कहा है कि आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर कि अंदाजा होता रहा है कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। यहाँ इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षणों को नहीं समझ पा रहे हैं या डॉक्टरों की सलाह पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से एक अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी। यह सवाल मैं केवल रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, यहाँ बात जिलों और कस्बों की हो रही है। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों से अपना ध्यान से नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और न ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात यह है कि सवाल का जवाब खोजने की क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल इस विषय को महत्व देना नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी के साथ सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हों। उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी चाहिए। अगर आप इस न्यूज चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहां न्यूज रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना नहीं कर रहे होंगे। बात भले ही बाहर न आए, उनकी आंखों के सामने तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान ली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा? उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकाते रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी की बस 20 फोटो लगा ले, रोज साफ करते रहे तो ताकि उनका फोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके। मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। इस कोरोना महामारी में आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूम रहे हैं। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठे से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वो समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अभी भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उसी से किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। कोरोना को आंकड़ों को मत छिपाइए। सरकार ने आप सबको डराते हैं और आप सब डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की। घर घर में लोगों की जान गई है। वो जानते हैं कि कब, कौन और कैसे मरा।